हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 एंड ACC 132 के लिए। तो यार, अपनी वन लाइनर की फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ पहुँचे इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट वन लाइनर सेक्शन के ऊपर। आइए, हमारे इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। ये वीडियो बहुत सारे पार्ट्स में आएगी। अगर आप इसी वीडियो को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो 5 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन में आते हैं, उस 5 क्वेश्चन को आप करने के लिए पूरी तरीके से 100% एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ कर ले जाएंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग आने वाले भी फ्री वीडियो जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सो डोंट मिस इट। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय ACC डिफेंस अकेडमी। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करना चाहते हैं और आप ACC 131 की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं, तो डेली रात 9 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री क्विज कराई जा रही है, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो आप लोग ये मौका हाथ से न जाने दें और हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ के क्विज प्रैक्टिस करके अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। और ये 5 जुलाई 2024 योर एग्ज़ाम डेट, सो डोंट फॉरगेट, ये डेट चेंज नहीं होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन इफ़ अ बिल इन इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये बोल रहे हैं कि अगर किसी आर्टिकल में संशोधन करना होता है तो उसको सबसे पहले हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में लाना पड़ता है। अब यहाँ पे पार्लियामेंट देखो 3 भाग से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। तो अगर कोई भी संविधान में संशोधन करना होता है तो सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस बिल कहाँ होगा, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, वो किया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा। ये डिसाइड फिनेंस मिनिस्टर नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे। ये केवल और केवल जो अधिकार है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा का है। और मनी बिल जो होता है वो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, देन वो जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में अगर वो ना राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर सकती है, ना राज्यसभा उसमें कोई संशोधन कर सकती है। हाँ, अगर राज्यसभा कुछ लगता है कि इसमें अमेंडमेंट करना है तो वो सुझाव देगी, और वो भी सुझाव मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा मनी बिल को पास नहीं करती है तो ऑटोमेटिक वो माना जाएगा कि वो राज्यसभा से पास हो चुका है। ठीक। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कौन है, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। देश के पहले विधि न्याय अधिकारी। हु कैन एडवांस मनी टू मीट अनफॉर्सीन एक्सपेंसेस फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड, वो कौन है, प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 352 किससे रिलेटेड है, नेशनल इमरजेंसी से। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है आर्टिकल 352। नेक्स्ट, आर्टिकल 66 किससे रिलेटेड है, 66 वो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से और आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी से। राष्ट्रपति को कैसे रिमूव किया जा सकता है, राष्ट्रपति को रिमूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, बस वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। और वही जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के लिए, तो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के लिए किसी भी हाउस में लाया जा सकता है और टोटल मेंबर ऑफ द हाउस के 1/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताया जाना चाहिए। ठीक है, ये सब मैंने आपको अपने फ्री वीडियो सीरीज़ में बताई भी ये सारी चीज़ें डिटेल में, आप उसको देख सकते हैं वीडियो। जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं गवर्नर के, वो कैसे, किस स्टेट से, किस फंड से आते हैं, कंटिजेंसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। जैसे राज्य की संचित निधि होती है, जिसमें जो राज्य का टैक्सेर का पैसा, जो पूरा राज्य का पैसा होता है ना, उस फंड से गवर्नर को वेतन और उनकी सुविधाएं दी जाती हैं। पंचायती राज पे जो कमेटी बनाई गई थी वो किसके नाम से बनाई गई थी, GVK राव। ठीक, 1985 में पंचायती राज पे कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट, अमेंडमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर कैन होल्ड ऑफिस विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। देखो, कोई मेंबर अगर वो कैबिनेट सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल होता है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो ही, उसको ऐसे भी शपथ दिलाई जा सकती है। वो PM का विशेषाधिकार होता है, राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देंगे।
लेकिन 6 महीना के अंदर अंदर उनको किसी भी हाउस की, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उनको क्या लेनी होगी, सदस्यता लेनी ही होगी, अदरवाइज़ उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। और ये चीज़ पीएम पे भी लागू होती है। पीएम अगर जैसे बहुत ही ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नहीं है तो क्या होगा, वो राष्ट्रपति उनको अपॉइंट कर दें, क्योंकि एमपीज़ का समर्थन होता है मेजॉरिटी पार्टी का, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर वो सदस्यता नहीं लेते हैं तो उनको क्या करना होगा, रिज़ाइन देना पड़ेगा अपने पद से। ठीक, फंडामेंटल राइट कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट हैं। पहले इनिशियली कितने थे, 7 में कौन से थे, जो अमेंड किया गया 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के लीगल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 300 ऑफ ए। ठीक है, 300A के तहत बनाया गया था। अब कितने हैं, कल 6 हैं। हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया। आर्टिकल 124 कौन सा क्या डिलीट करता है, आर्टिकल 124 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कंपोजिशन ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मामला जो होता है आर्टिकल 124 से रिलेटेड होता है। 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, एन वी रमन्ना। ठीक, इसमें पीछे का भी बहुत बढ़िया पूछ लेते हैं, इसलिए याद रखिएगा। अब वो सबको पता है कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जस्टिस DY चंद्रचूड़, हु इज़ द प्रेजेंट CJI ऑफ है। ठीक है, बट 48 भी पूछा जा सकता है, तो एन वी रमन्ना जी हैं। आर्टिकल 72 क्या डील करता है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्डनिंग पावर। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब हाउस, लोकसभा या राज्यसभा। आर्टिकल 56 क्या डील करता है, टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि 5 साल है। 5 साल बाद भी वो 1 बार 2 बार 3 बार चुने जा सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 बार के बाद नहीं चुना जाएगा। ठीक है, बाउंडेशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। आर्टिकल 56 कहता है कि टेन्योर की बात करते हैं। 61 क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाबरी यूनियन केस 1960। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि बाबरी यूनियन केस, बाबरी वर्सेस यूनियन केस जो चल रहा है 1960 का, वो प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है। 42वां संविधान संशोधन क्या है, प्रीएम्बल से रिलेटेड है, जो मैंने आपको अपनी लाइव क्लास में बहुत डिटेल में बताया था। प्रीएम्बल वो होता है कि प्रस्तावना, पूरे संविधान का एक निचोड़ है एक तरीके से। ठीक है, चलिए, 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, जिसमें सोशलिस्ट, डेमोक्रेट, सेक्युलर ये सब वर्ड जोड़े गए थे। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द काउंसिल मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये बात सही है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो पीएम के पास होती है। वो राष्ट्रपति अपनी पावर पीएम को देते हैं और राष्ट्रपति अपने काम के लिए, अपनी सहायता के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो इसलिए याद रखना, प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जाता है, ये इलेक्ट नहीं होते हैं। इंडिपेंडेंट ज्यूरिडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसएस लिया गया है, फंडामेंटल राइट यूएसएस लिया गया है। ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। सेकुलर मतलब वो होता है, मतलब सभी धर्म बराबर है हमारे के यहाँ। फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम बनाई गई थी यूथ वाली, वो बनाई गई 2006 में। आप लोग के प्रिपरेशन को आसान करने के लिए एसीसी डिफेंस एकेडमी ने ACC 131 के लिए क्रैश कोर्स की स्टार्टिंग कर दी है। नया बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको शॉर्ट PDF नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, 500 से ज़्यादा घंटे की लाइव मैराथन क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होंगे और प्रैक्टिस सेट होंगे। देखो, इस समय आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है, तो क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्रैश कोर्स और लाइव क्लास में डिफरेंस ये होता है बैच में, कि क्रैश कोर्स में वही चीज़ बताई जाएगी जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो गया, आप जितना जल्द हो सके ज्वाइन कर लीजिए और अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करिए। 8120745996 से व्हाट्सएप करके अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से इन्हांस कर सकते हैं। और बुकलेट्स हमारी जो ACC एग्ज़ाम के लिए जो न्यू एडिशन के बुकलेट्स हैं वो प्रिंट करा ली गई हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी टॉप 500 रैंकिंग सिक्योर कर सकते हैं। यही वो बुकलेट्स हैं जो ACC 130 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी और उनको और अपडेट कर दिया गया है आपके ACC 131 के लिए। ये ऐसे ही प्रिंट फॉर्म में आपके डोर स्टेप डिलीवरी तक ये PDF नोट्स जाएंगी। और ACC 131 और 132 के बैचेस हमारे क्या चल रहे हैं, अगर आप उसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो PDF नोट्स मिलेंगे, थ्योरी MCQ वन-लाइनर होंगे, जिसमें फुल रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, डेली लाइव क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट ऑफ सॉल्व PY को कराए जाएंगे। ये हमारा ACC डिफेंस एकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये हमारा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट की फ्री वीडियो सीरीज जो चल रही है वो आपको यहीं मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।